एक शांत सुबह की शांति में कल्पना करें कि एक शहर एक और सामान्य दिन के लिए जाग रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल शुरू हो जाती है, जो सामने आने वाली तबाही से बिल्कुल बेखबर है। तबाही, विनाश, विध्वंस, हाइड्रोजन बम। जानिए क्या होगा अगर हाइड्रोजन बम किसी देश पर गिरेगा, किस तरह से प्रलय आएगी। आइए जानते हैं। पहला हाइड्रोजन बम मार्शल आइलैंड पर अमेरिका द्वारा टेस्ट किया गया था, जिसकी वजह से आइलैंड और आसपास के पूरे क्षेत्र में सभी प्रकार के जीवन खत्म हो गया था। वैसे तो दुनिया के किसी भी देश ने अपने दुश्मन पर हाइड्रोजन बम नहीं चलाया, फिर भी यह हाइड्रोजन बम विस्फोट की सर्वनाशकारी वास्तविकता है, जिसे आपको आज जरूर देखना चाहिए। हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बमों के विपरीत हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रूर और खतरनाक शक्तियों का उपयोग करते हैं, जो एटम बॉम्ब से 1000 गुना शक्तिशाली होते हैं। यह हाइड्रोजन समस्थानिकों को मिलाकर अथाह पैमाने पर इतनी ज्यादा ऊर्जा छोड़ते हैं कि इसके प्रकाश भर की एक झलक आपको अंधा करने के लिए काफी नहीं, बहुत काफी है। समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स, जो हाइड्रोजन के ही तत्व होते हैं, मगर इसका एटॉमिक वेट अलग अलग होता है। हाइड्रोजन बम से निकले हाइड्रोजन के ही ये अलग अलग भार वाले परमाणु जो विनाश करते हैं, उससे आपके शहरों और भारी भरकम स्ट्रक्चर्स के छितड़े उड़ सकते हैं। हाइड्रोजन बम की शुरुआती चमक इतनी तीव्र होती है कि इसे देखने वालों को यहाँ तक कि मीलों दूर से भी तुरंत अंधापन हो सकता है। इस चमक के बाद इतनी तेज गर्मी की लहर आती है कि यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को वाष्पीकृत कर देती है। इमारतें ढह जाती है, धातुएं पिघल जाती है और इंसान जमीन पर उकेरी गई छायाओं में सिमट कर रह जाती है। भूकंप के केंद्र पर तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है, जो सूर्य के केंद्र से भी ज्यादा गर्म होता है, जो एक विशाल दायरे में सब कुछ जला देता है। इस नारकीय प्रकाश के बाद शॉक वेव आती है। इस विस्फोट की लहर की ताकत ध्वनि की गति से भी तेज होती है, इमारतों को समतल कर देती है, पेड़ों को धरती से उखाड़ देती है और वाहनों को खिलौनों की तरह उछाल देती है। दबाव में बदलाव शरीर को कुचल सकता है, अंगों को तोड़ सकता है और पहचान से परे तबाही का निशान छोड़ सकता है। खिड़कियां टूट जाती है, दीवारें ढह जाती और एक गरजने वाली गर्जना एक टूटे हुए शहर के अवशेषों में गूंजती है। लेकिन खौफ यही खत्म नहीं होता। विस्फोट से एक विशाल मशरूम बादल बनता है, जो आसमान में चढ़ता है। नष्ट हो चुके परिदृश्य के खिलाफ एक भयावह राक्षस की तरह यह बादल अपने साथ एक घातक माल ले जाता है। रेडियोधर्मी फॉलआउट। विकिरणित मलबे के छोटे छोटे कण वायुमंडल में ऊपर उड़ते हैं और फिर धीरे धीरे एक विशाल क्षेत्र में उतरते हैं, खामोश मौत फैलाते हैं। ये कण भूमि, जल और वायु को दूषित करते हैं, जिससे पर्यावरण वर्षों तक, यहाँ तक कि दशकों तक रहने योग्य नहीं रह जाता। हाइड्रोजन बम से होने वाला नुकसान शुरुआती विस्फोट क्षेत्र से कहीं आगे तक फैल जाता है। हवा की धाराएं रेडियोधर्मी कणों को हजारों मील तक ले जा सकती है, जो विस्फोट स्थल से दूर के क्षेत्रों और आबादी को प्रभावित करती है। यह अदृश्य जहर मिट्टी, जल स्रोतों और खाद्य आपूर्ति में रिश्ता है, जिससे दीर्घकालिक पारिस्थितिक क्षति होती है। पौधे विकिरण को अवशोषित करते हैं, जानवर दूषित वनस्पति खाते हैं और इसका प्रभाव खाद्य श्रृंखला के माध्यम से फैलता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। मनुष्यों के लिए इसके परिणाम भयानक और स्थायी हैं। शुरुआती विस्फोट या उसके बाद के नतीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर और अन्य दुर्बल करने वाली स्वास्थ्य स्थितियों का अधिक जोखिम होता है। ऐसी घटना से बचे हुए लोग जीवन भर पुरानी बीमारी, दर्द और पीड़ा झेल सकते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उतना ही गंभीर है, क्योंकि पूरा समुदाय सदमे में है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन देना है। अगर ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक टॉपिक के साथ।